वहीं साहब आप वली खान के बहुत करीब रहे। कभी वली खान ने इस बात पे अफसोस ज़ाहिर किया कि आइन के अंदर जो मज़हब शामिल कर दिया गया है ये बहुत गलत हुआ? मियाँ साहब, मेरे नुक्ता निगाह से इस किस्म के ख्यालात या कमेंट्स वली खां के सियासी मिजाज में नहीं था, क्योंकि वली खान साहब ने सियासी तौर पर जो रोल प्ले किया होता था उस पर वो फिर अफसोस का इजहार मैंने नहीं सुना कि मैंने ये गलत कर दिया और ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था। ये बात मैंने वली खान साहब से नहीं सुनी। उन्होंने कभी अपना दिफा भी नहीं किया था। कभी ये नहीं हुआ था कि जी फ़लाँ ने ये कहा है और वो वली खान उसका जवाब दे रहे हों कि नहीं जी मैंने ये कहा और ये नहीं कहा। मैंने वली खान साहब से इतने साल उनके बतौर कारकुन रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सुना था कि मैंने ये कहा है और ये नहीं कहा। वो अपने को पॉलिटिकली डिफेंड नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि वो जो कहते थे पॉलिटिकली वो उनके अक्ल और उनके पॉलिटिकल रोल के मुताबिक होता था। बाकी बातें तो वहीं साहब अपनी जगह पे। सियासतदान ज़ाहिर है कि एक इंसान ही होता है, उससे गलत फ़ैसले भी होते हैं। बाज़ औक़ात पार्लियामेंटेरियन मिल के भी इंडिविजुअली भी अपनी राय बनाते हैं कि ये जो माजी में हमने फ़ैसला किया वो गलत हुआ या उसका अच्छा कोई इम्पैक्ट हुआ। वली खान के बारे में ये तासर तो मज़बूत है कि वो बहुत जमहूरियत पसंद थे। ये बात तो उनके इल्म में थी कि मज़हब जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल है या मजमूई तौर से पाकिस्तान के अंदर मौलवियों का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। वजारत मजहबी अमूर भी बना ली गई भुट्टो साहब के दौर में। इंसान को एहसास हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने जो रोल प्ले किया, दूसरे लोगों ने जो रोल प्ले किया, मेरा इसमें शामिल होना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मज़हब को शामिल किया जाना उसको सपोर्ट करूं। बाद में आमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो उस वक्त भी वली खान की तरफ से इस पाए के और भी बहुत लीडर थे जमहूरियत पसंद, और उनकी पहचान है इस हवाले से, उनकी जद्दोजहद है, कुर्बानियाँ भी हैं। लेकिन यहाँ पे आके वो जो खामोश हो गए, तो आप कह रहे हैं कि वली खान ने कभी इस तरह का तासुफ़ ज़ाहिर नहीं किया, कभी अफसोस ज़ाहिर नहीं किया कि मुझसे या हमारी पार्टी से ये गलती हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी? मियाँ साहब, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि वली खान साहब एक सियासतदान थे, एक इंसान थे, एक सियासी इंसान थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो कभी ये बात कहते ही नहीं थे कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो आपने कहा कि जी आया मज़हब जो आइन में और अहमदियों का जो मामला आया, एक बात मैं वजाहत कर दूं मियाँ साहब कि वली खां कोई पॉलिटिकल बात मरकज़ी कमेटी की इजलास के बग़ैर अप्रूवल के करते नहीं थे। इस किस्म के इश्यूज़ जब दरपेश आते थे तो वली खान साहब बतौर सदर फौरी तौर पे सेंट्रल वर्किंग कमेटी कहा जाता था पार्टी के, उसका इजलास बुलाते थे। मैं आपको बात बताऊं कि जहाँ पर
यहाँ रवाज हो गया है कि जो लीडर ने कह दिया वो वही सब ने कह दिया। तो इसलिए हमारी मरकज़ी कमेटी की सदारत खान अब्दुल वली खां करते थे बतौर सदर, लेकिन वर्किंग कमेटी के इजलास में सदारत कर रहे होते थे, उस दौरान वो बोलते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने अगर कोई बात उठ के की तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साथी ये समझेंगे कि मैं ये चाह रहा हूँ। आखिर में वो बोलते थे। ये मैंने कई साल मरकज़ी कमेटी के इजलास अटेंड किए, कई साल, और सैकड़ों मरकज़ी कमेटी की मीटिंगें अटेंड की। वो नहीं बत के बीच में बोलते थे। नंबर 2 कि खान अब्दुल वली खां इंडिविजुअली कुछ नहीं कहते थे, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इस किस्म के मामलात दरपेश हों तो ये कहते थे कि मरकज़ी कमेटी का इजलास बुलाऊंगा, वहाँ हम फैसला करेंगे। इतने पाबंद थे वो कि जब भुट्टो मरहूम ने ये अमेंडमेंट की एमडीओ के मामले में, तो हमारे सिंध से एक कम्युनिस्ट, क्योंकि हमारी पार्टी में सेकुलर, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट सारे लोग मौजूद थे, तो हमारे फौत हो गए, अनवर भट्ट नाम था उनका, उन्होंने उस पे बयान दे दिया। तो वली खां साहब ने वो इजलास बुलाया हुआ था, तो कोयटे में इजलास हुआ उसका। तो वली खां साहब ने आके कहा कि मैं ऐसी वर्किंग कमेटी के इजलास की सदारत करने को तैयार नहीं हूँ जिसका फ़ैसले से पहले कोई मेंबर एक इशू जिसके मतलब इजलास बुलाया हो तो वो उसके मतलब गुफ्तगू करे, हाँ में या ना में, होना चाहिए या ना होना चाहिए, जिसका उसके हक़ नहीं है। सिर्फ वर्किंग कमेटी को हक़ है, जिसका मुझे हक़ नहीं है कि मैं उसके मतलब गुफ्तगू करूं। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें सीनियर बंदों ने बिठाया, तो उसमें भी जो फ़ैसला हुआ मियाँ साहब, वो मरकज़ी कमेटी का हुआ। वली खां साहब आखिर में वो बात करते थे कि इसके नताइज ये होंगे, इसके नताइज ये नहीं होंगे, लेकिन उस वक़्त करते थे कि जब फ़ैसला हो चुका होता था। वहीं सब ये एक बड़ी अहम बात है कि एक पार्टी का हेड है, पार्टी का मरकज़ी और अहम अजलास हो रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, और वो जो दूसरे लोग हैं वो जो फ़ैसला करें वो उसी पे फ़ैसला कर ले। लीडर का रोल लीडरशिप होता है। इसका मतलब ये है कि लोगों को मरकज़ी असम्बली है उसके अंदर बोलने की, खुलकर बोलने की इजाज़त तो होनी चाहिए, राय तो होनी चाहिए, लेकिन लीडर का अपना कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, वो मरकज़ी असम्बली को फॉलो कर रहा हो। मियाँ साहब के लीडर का कंट्रीब्यूशन ना हो और वही वो बात करे जो मरकज़ी कमेटी, अब हमारी मरकज़ी कमेटी 100 अशख़ास पर मुश्तमिल थी, जिसमें 4 सूबे थे, पहले 5 थे, एक मशरक़ पाकिस्तान, वो फ़ैसला करते हैं। उसके मुताबिक एक इंडिविजुअल लीडर वो उठ के वो 100 का फ़ैसला नहीं बदलता था। और ये बात जो है ये पॉलिटिकल बात आपकी नहीं है कि जी वो उठे और लीड करे। मैं ये बताऊं कि पॉलिटिकली जितनी बड़ी पार्टियां गुजरी हैं, बड़े लोग, बड़ी सियासी पार्टियां, कांग्रेस में भी आज तक वही फ़ैसला नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी तो सदर रहे नहीं, ये सारे लोग वही करते थे बात जो मरकज़ी कमेटी कहती थी, इंडिविजुअल नहीं करते थे। यहाँ पर डिक्टेटरशिप है सियासी पार्टियों में कि जो डिक्टेटर ने कह दिया वही सियासी पार्टी पीछे लग गई। आज अमेरिका की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी फ़ैसला करती है उसका सदर वही कहता है, उसके बगैर कोई लफ्ज़ नहीं कह सकता। जितनी बड़ी बड़ी नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे बरतानिया की हो, वहाँ भारतीय प्राइम मिनिस्टर, या फ्रांस की हो, जितनी वहाँ सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो फ़ैसला करती है उसके मुताबिक
उस पार्टी का लीडर जाके बात करता है, सियासी इंडिविजुअल बात नहीं करता। भाई साहब, क्या आप इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि लीडर जो है, पार्टी का हेड जो है, वो मरकज़ी असम्बली में अपनी इनपुट नहीं देता, अपना व्यू नहीं देता? वो जो मरकज़ी कमेटी है, असम्बली है, जो भी उसे नाम दे लें, सदर जो है पार्टी का हेड जो है वो उससे अलग रहता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वहीं साहब मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस के अजलास में बहसें होती थी, कई कई दिन तक बहसें होती थी। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि गांधी थे, आपने कहा सदारत नहीं, गांधी ने सदारत की, नेहरू थे, तो वो अपना इनपुट पूरी तरह से देते थे। कई कई दिन तक बहसें होती हैं जमातों के अंदर, और लीडर जो है वो अपनी बात दूसरों तक पूरे ज़ोर के साथ वो पहुंचाता है, मोटिवेट करने की कोशिश करता है। फिर फाइनली अगर अक्सरियत का फ़ैसला ये होता है तो वो एक अलग बात है कि अक्सरियती जो असम्बली है वो उसका, ये कि वो चुप करके बैठा रहे, असम्बली ने फ़ैसला कर दिया है तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगा दे, ऐसा कभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर नहीं होता। लीडर का रोल लीडरशिप का होता है, और लीडर का मतलब ये होता है कि वो पार्टी को, मरकज़ी असम्बली है उसको भी साथ अपनी रहनुमाई देता है। मियाँ साहब, चूँकि आपका सियासत से तल्लक नहीं, ना सियासत से तल्लक है ना सियासी पार्टियों से तल्लक है, वो ठीक है, आपने कांग्रेस को आपने बहुत पढ़ा हुआ है। मैंने आपको ये कहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो सदर है, वो हमारा इजलास मैंने बताया 2 दिन हुआ है जी, 100 बंदों ने उस पर बहसें की, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो फैसला हुआ उस पार्टी के सदर ने, और मैं इस मामले में बेपनाह क्लियर हूँ मियाँ साहब, क्योंकि मेरा अपना एक 55 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, पार्टी का कैरियर है, इसलिए मैं ये मैंडेट नहीं ले सकता किसी से कि पार्टी को या उसके सदर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कि मेरी पार्टी में ये होता था, हम ये नहीं करते थे कि जो एक लीडर ने कह दिया बाकी तमाम के तमाम उसके पीछे लग गए। वहीं साहब, मैंने ये नहीं कहा पार्टी हेड जो है वो पार्टी को डिक्टेटर की तरह से लीड करेगा और दूसरे जो है उसके ऊपर आमीन कह देंगे। मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी मरकज़ी असम्बली बैठी है तो वो अपनी इनपुट देगा। अगर वो समझता है कि दूसरों से उसकी राय मुख्तलिफ है, वो अकेला भी है, तो वो अपनी इनपुट पूरी देगा और पार्टी को, असम्बली को अपनी जो गाइडलाइन है, दूसरे लफ्ज़ों में वो मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चुप करके बैठा रहे और जो दूसरे असम्बली मेंबरान हैं वो अपनी राय दें, वोट करें, फ़ैसला हो गया और सदर कहे कि मैं तो अपनी राय जो है इस पर नहीं दे रहा हूँ, तो ये लीडरशिप नहीं है। ये साहब तमाम डेमोक्रेटिक और जमहूरी प्रोसेस बैकग्राउंड रखने वाली पार्टियां, ये आपने बहुत पढ़ा है उसको, कांग्रेस को। मैंने भी कुछ पढ़ने की कोशिश की है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सेटअप है उनको भी मैंने देखने की, पढ़ने की कोशिश की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में लीडर जो है वो अगर 100 मेंबर्स हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के, उनको डिक्टेट नहीं करता। सारी दुनिया में अब भी जहाँ पर मिसाली जमहूरियत है, मतलब अब की मैं बात अब की नहीं करता, भारत की या पाकिस्तान तो खैर जमहूरियत ही नहीं कभी रही, वहाँ ना अमेरिका में ये हुआ, ना बरतानिया में ये हुआ, ना फ्रांस में ये हुआ। तमाम सियासी पार्टियाँ, उनके सरबराह जो हैं वो जिस वक़्त मरकज़ी कमेटी के अरकान एक इशू पर फैसला कर देते हैं, फिर वो लीड करता है। वहीं सब मुझे ये लगता है कि शायद मैं बात सही तौर पे कन्वे नहीं कर पाया हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ
کہ پارٹی کو ڈکٹیٹ کرنا ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر جو ہے وہ مرکزی اسمبلی کا اجلاس بیٹھا ہے تو وہ اپنی رائے دے، فیصلہ دے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی ساری تائید کر دے. ایسا نہیں ہے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی اہم فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پارٹی ہیڈ کی اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے. آپ کی پارٹی میں رہی یا نہیں رہی مجھے نہیں پتا، آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں صرف ایک پارٹی کانگریس کو نہیں میں نے پڑھا، میں دوسری پارٹیوں کو بھی پڑھا ہے. میں نے امریکن، ابھی میں صدر نکسن کی بک پڑھ رہا ہوں، بار بار اس میں ذکر ہوتا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے پارٹی کا وہ اپنی ان پٹ دیتا ہے فیصلوں کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ فیصلہ کریں گے اور صدر اس کے اوپر جو ہے وہ تائید کر دے گا، یا یہ کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ صاحب آپ پارٹی لیڈر چاہے خان عبدالولی خان ہو، نکسن ہو، کوئی ہو، تو جو 100 ممبرز ہیں ورکنگ کمیٹی کے، ان میں سے ایک ریشو جو ممبرز کیا انہوں نے صدر کو کہا کہ ورکنگ کمیٹی بلائیں. جو طریقہ کار ہے کیا صدر نے کہا کہ ایک ایشو ہے یہ، اس پر ورکنگ کمیٹی فیصلہ کرے. وہ جو ورکنگ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ایکولی لیڈر ہیں، ایکولی عقل مند ہیں. سن لیں میری بات، ایکولی عقل مند ہیں، ایکولی انہیں ایشوز کا پتہ ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا. تو ہمارے یہاں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ میری پارٹی میں یہ رواج نہیں، یہ طریقہ کار تھا پولیٹیکل